क्या आप भी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं? क्या आपको भी महंगी महंगी चीज़ें खरीदने का शौक़ है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ आपको पैसा दे, आगे चल के उससे इनकम हो, या आगे चल के उससे आपका खर्चा ही बढ़ता रहे? इस चीज़ को आज हम डिटेल में समझेंगे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एसेट। एसेट मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं। मतलब हमने कोई चीज़ खरीद ली, एक बार उस पर खर्च कर लिया, उसके बाद वो चीज़ हमें पैसे देते रहेगी। तो हमारे लिए इनकम जनरेट करने की मशीन होती है एसेट। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ये, इसी चीज़ को हम समझेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, जो रिच लोग होते हैं ना, वो महंगी चीज़ें नहीं खरीदते, वो एसेट खरीदते हैं। और मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं कि वो महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, और जिससे उनके जेब से हमेशा पैसा जाता ही रहता है उन चीज़ों की वजह से। तो बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे बड़ा फ़ोन खरीद लिया, महंगा फ़ोन खरीद लिया, बड़ी कार खरीद ली, या फिर बहुत सी ब्रांडेड चीज़ें खरीद ली, ब्रांडेड कपड़े खरीद लिए, ब्रांडेड घड़ी खरीद ली, ये चीज़ का मतलब अमीरी होता है। बहुत लोग समझते हैं ऐसा, लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों? रियलिटी है कि ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं। तो आपको लग रहा है कि आप अमीर बन रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं अमीर होने का, बट एक्चुअल में आप गरीब बन रहे हैं, क्योंकि पैसा तो खर्च हो रहा है। ये चीज़ें तो आपके जेब से पैसा निकाल के बाहर ले जा रही हैं। तो समझदार लोग क्या करते हैं? वो लोग एसेट खरीदते हैं। एसेट जब हम खरीदते हैं ना, तो एसेट से हमारे जेब से एक बार पैसा जाएगा, लेकिन वो चीज़ जब तक आपके पास रहेगी तब तक आपके पास पैसा आता रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एसेट मतलब ऐसी चीज़ जो आपके लिए पैसा कमाती है, यानी जो चीज़ आपके जेब में पैसे डालती है, वो चीज़ होती है एसेट। मान लो आपके पास है एक किराए पे दिया हुआ घर, आपके पास एक मकान है, आपने उसे किराए पर दिया हुआ है, तो आपको मकान खरीदने में तो एक बार पैसा लगा, लेकिन किराया आपको हर महीने आ रहा है। दूसरा, आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपने एक बार ख़रीद लिया, लेकिन उसकी ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रही है। आपके पास कोई ऑनलाइन बिजनेस है, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया, डिजिटल कोर्स, और उसको बना के ऑनलाइन कर दिया, तो उसको बनाने में आपका एक बार टाइम इन्वेस्ट हुआ, उसके बाद जब जब भी लोग उसको एक्सेस करेंगे, उसकी मेंबरशिप लेंगे, आपके पास पैसा आता रहेगा। मतलब आपने एक एसेट बिल्ड किया। इसी तरीके से आपने कोई ई बुक लिख दी, बुक लिख करके पब्लिश कर दी, डाल दिया आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो अब लोग आएंगे, बुक को पढ़ेंगे, बुक को खरीदेंगे, आपको हमेशा पैसा आता रहेगा। आपने कोई कॉपीराइट कंटेंट लिख दिया, कंटेंट राइटिंग भी एक स्किल है। तो ये सारी चीज़ें एसेट्स होती हैं। एसेट क्या होते हैं? आपके लिए रेगुलर इनकम जनरेट करते रहते हैं, और आपको सिर्फ एक बार उस पर इन्वेस्ट करना होता है। तो आप जब भी आप कोई चीज़ खरीदें, तो देखिए कि आप एसेट खरीद रहे हैं क्या। अगर एसेट खरीद रहे हैं तो उस पर खर्चा करना मीनिंगफुल है। अब दूसरी चीज़ भी होती है, जिसको हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जेब से पैसा बाहर निकालती है। जैसे आपने मान लो एक कार खरीद ली, है ना। अब कार खरीद ली आपने, अगर आपको रेगुलर डेली उसका यूज है, और डेली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कुछ और कैब या टैक्सी वगैरह यूज कर रहे थे, और फिर आपने कार खरीद ली, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका डेली यूज नहीं था, आपने कार खरीद ली, तो अब आपके खर्चे देखो क्या क्या बढ़ेंगे। पहले तो पेट्रोल का खर्च बढ़ेगा ही, मेंटेनेंस उसका बढ़ेगा ही, उसका इंश्योरेंस आपको करवाना ही पड़ेगा। और फिर जब जैसे आपके कहीं जाने के प्लान नहीं बनते थे, लेकिन अब आपके यहाँ कार खड़ी हुई है, तो आपके जाने के प्लान बनेंगे ज़्यादा, तो आपका ट्रेवलिंग अब ज़्यादा होगा, तो खर्चे बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कार आपको पैसा कमा के देगी। आपने कार को ख़रीदा, उस पर पैसे लग गए एक बार, अब पूरी ज़िंदगी लगते रहेंगे उस पर, भले थोड़े थोड़े लगते रहें, लेकिन पैसे उस पर हमेशा लगते ही रहेंगे। दूसरा यूज आप क्या कर सकते हैं? आपने कार खरीदी और आपने उसको दे दी अपने जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे आपने ओला में लगा दिया गाड़ी को, उबर में लगा दिया आपने गाड़ी को, तो उससे क्या होगा ना कि आप, गाड़ी तो आपके पास है ही, वो एसेट बन गया, क्योंकि अब वो आपको पैसे कमा करके दे रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उससे आपको इनकम आना शुरू होती है, तो वो होती है एसेट। अब ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसेट और लायबिलिटी में। अब दोस्तों, सेम चीज़ एसेट भी हो सकती है और लायबिलिटी भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया ना, कार का एग्जाम्पल, ये यूज करने के ऊपर है। कई लोग क्या करते हैं ना, कार को जब ज़रूरत होती है वो पर्सनल यूज के लिए रख लेते हैं, अदरवाइज उनकी कार रेंट पर चलती रहती है, तो अपना काम भी हो रहा है और एसेट भी बना हुआ है। तो स्मार्टली अगर हम किसी चीज़ को यूज कर सकते हैं, तो हम अपनी लायबिलिटी को भी एसेट्स में बदल सकते हैं। हर एक्सपेंसिव चीज़ जो है ना, वो एसेट नहीं होती।
वो लायबिलिटी भी हो सकती है। तो लायबिलिटी मतलब जो चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि कार की ईएमआई हो गई, एक्सपेंसिव गैजेट खरीद लिया आपने, फ़ोन खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया महंगा, है ना, तो वो भी एक एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी हो गई। आपने कोई अननेसेसरी लग्जरी खरीद ली, ऐसा चीज़ें खरीद लिया ना जिससे आपको आराम मिल रहा है, बट उससे तो आपका पैसा चला गया। तो हमें फोकस करना है एसेट पे। एसेट ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है। अब मान लो दो दोस्त हैं, अमित और सुमित। तो अमित क्या करता है, जैसी सैलरी आती है वो नया फ़ोन खरीद लेता है, नए मॉडल का फ़ोन खरीद लेता है। जबकि सुमित क्या करता है, जैसी सैलरी आती है उसका कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता है। अब 5 साल बाद क्या होगा कि अमित के पास क्या होगा, पुराने फ़ोन होंगे, है ना, उनकी कीमत घट जाएगी। अब तो ऐसा तो नहीं है कि पुराना फ़ोन हो गया तो अब उसकी कीमत बढ़ गई है, कीमत घट जाएगी, फ़ोन ख़राब भी हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, उससे तो बहुत सारे फंक्शन चलना बंद कर देंगे। बट सुमित ने जो एसआईपी करी थी, जो इन्वेस्टमेंट किया था, उसका वैल्यू बढ़ गई, उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए अभी तो जो सुमित का है ना इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया और अमित का पैसा बर्बाद हो गया। तो क्योंकि अमित ने यहाँ पर लायबिलिटी खरीदी थी, सुमित ने यहाँ पर एसेट में इन्वेस्टमेंट किया था। तो यही फ़र्क है एसेट माइंडसेट का। अब हम देखते हैं कि एसेट इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्री बनना है तो एसेट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एसेट जो है ना आपको पैसिव इनकम देते हैं, मतलब कि अगर आप काम ना करें तो भी एसेट से इनकम मिलती रहती है। दूसरा, एसेट आपकी वेल्थ भी बिल्ड करते हैं। जैसे कि आपने एक मकान खरीद लिया तो वो रेंट पे दे दिया, तो वो रेंट तो उसका आ ही रहा है, लेकिन मकान की कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से एसेट से वेल्थ भी बनती है। दूसरा, एसेट हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, मतलब हमारे ऊपर कोई ऐसे टेंशन नहीं होती कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फ्यूचर प्लानिंग कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे पास एसेट है ना। अगर हम कुछ ना भी करें तो इनकम तो वहाँ से आ ही रही है। अब एसेट कितने टाइप के होते हैं जहाँ जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। और रियल एस्टेट भी होता है एक एसेट, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद लिया आपने, प्लॉट खरीद लिया आपने, लैंड खरीदा, एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, तो ये भी हो गया, इसको बोलते हैं रियल एस्टेट। दूसरा मैंने फाइनेंशियल एसेट बताया ही है, जैसे कि हमारे स्टॉक्स वगैरह हमारे और म्यूचुअल फंड। डिजिटल एसेट भी होते हैं, जैसे हमने यूट्यूब चैनल बना लिया तो हमारा डिजिटल एसेट हो गया, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया, ऑनलाइन कोर्सेज बना दिए, ई बुक लिख दी हमने, कोई ब्लॉग्स लिख दिए, कोई कंटेंट राइटिंग कर दी, तो ये होते हैं हमारे डिजिटल एसेट। अब दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं। तो इस चीज़ में हमें क्लियर रहना है। एक सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो कि जो चीज़ हमारे जेब से पैसे बाहर निकाल रहा है वो है लायबिलिटी, और जो चीज़ हमारे जेब में पैसे डाल रहा है वो है एसेट। अब एसेट कैसे बनाएं, इस पर जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एसेट बनाने के लिए हमें पैसे को सेव करना होगा, सेविंग करने की आदत डालनी होगी, और उसके लिए मैंने सेविंग के लिए बहुत से वीडियो बना कर रखे हैं। मेरी इसी बेसिक प्लेलिस्ट की शुरुआती वीडियो देखेंगे ना, वो सेविंग पर ही हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो इन्वेस्टमेंट का वीडियो आप देख सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा, अपनी स्किल्स बढ़ाना है, अपनी स्किल्स अपग्रेड करना है, जिससे आपकी इनकम बढ़ सके, आप नए नए तरीके ढूंढ सकें इनकम जनरेट करने के। उसके बाद मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना है, एक से ज़्यादा जगह से आपकी इनकम आनी चाहिए। तो आपके एसेट, जितनी इनकम आ रही है उतने आपके एसेट हो गए। दोस्तों, हमेशा याद रखो कि सबसे पहले एसेट खरीदो और लग्जरी को बाद में खरीदो। तो ज़्यादातर एवरेज लोग, मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, वो लायबिलिटी खरीदते हैं, और रिच लोग एसेट बिल्ड करते हैं। और टाइम के साथ एसेट जो है ना फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड करता है। तो अगर आपने एसेट खरीदे हुए हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है तो सबसे पहले एसेट बनाना शुरू करो, चाहे छोटे लेवल से स्टार्ट करो, लेकिन शुरुआत आज से ही करो। कमेंट में लिखो कि आपका सबसे पहला एसेट क्या होगा, ऐसी कौन सी चीज़ है आपके पास जो आपको पैसे कमा करके दे रही है या देगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे एसेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, और वो भी एसेट बनाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें और अपनी लाइफ को ईजी कर सकें। और हाँ, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली इसी तरीके के फाइनेंशियल लर्निंग के वीडियो मिलते रहेंगे।